बहुजन समाज पार्टी की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक कान्हा मैरिज लॉन गौरीगंज में आयोजित की गई थी। अयोध्या मंडल के मुख्य मंडल प्रभारी दिलीप कुमार बिमल बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की राय से कमेटियों का पुनर्गठन किया और जिला प्रभारी सवेंद्र अंबेडकर और नन्हे सिंह चौहान के साथ 15 मार्च को मानवर काशीराम साहब की जयंती पर आयोजित देशव्यापी कार्यक्रमों के संबंध में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के दिशा निर्देशों की जानकारी दी। पारदर्शी विकास से बातचीत के दौरान उन्होंने बामसेफ, DS4 और BSP के संस्थापक मानवर काशीराम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की मांग की। उन्होंने कहा कि बसपा को छोड़कर सभी राजनीतिक पार्टियां भारतीय संविधान के मुद्दे पर झूठी राजनीति कर रही हैं। कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर का पग पग पर अपमान किया। संविधान में सबसे अधिक संशोधन किए भाजपा संविधान को मानती ही नहीं है। सपा ने बहुजन महापुरुषों का सबसे अधिक अपमान किया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की नेता हमारी मुखिया बहन मायावती जी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर देश में भारतीय संविधान के अनुरूप शासन व्यवस्था, कानून के राज, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति को संघर्षरत है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के अलावा देश का कोई भी राजनीतिक दल वो परम पूज्य बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान इस देश में लागू नहीं करना चाहता है। अगर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान इस देश में लागू हो गया होता तो हमें लगता है कि बहुजन समाज पार्टी बनाने की कोई आवश्यकता न पड़ती। जो लोग आज संविधान दिवस मना रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या अन्य दल हो, कांग्रेस का तो पुराना इतिहास रहा है कि कांग्रेस के लोग और इनके जो पुरखे हैं उनका इतिहास रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर को संविधान सभा में जब उनको चुन के जाना था तो कदम कदम पे रोड़ा अटकाए और बाबा साहब अपने योग्यता के बल पर संविधान सभा में चुन के गए और जब भारत देश का संविधान लिख करके तैयार किए, संविधान को सौंपे, तो जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने सपना देखा था कि भारत देश का संविधान पूर्ण रूप से देश में लागू होगा और जैसे लागू हो जाएगा 10 वर्षों के अंदर जो समाज हर स्तर पे आगे बढ़ चुका है वो आगे बढ़े, लेकिन जो समाज अभी ज़मीन पे है वो हर प्रकार की तरक्की करके आगे बढ़ करके आगे बढ़े हुए लोगों के बराबर पहुंच जाए। ये बाबा साहब अंबेडकर ने सपना देखा था और यही समता मूलक समाज की मेन धारणा थी। लेकिन इतिहास गवाह है कि आज़ादी के इतने लंबे समय बीत जाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बाबा साहब का कदम कदम पर विरोध किया, संविधान सभा में नहीं जाने दिया। बाबा साहब अंबेडकर जब पहली सरकार बनती है और उसमें कैबिनेट मंत्री बनते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने रोड़ा अटकाने का काम किया था तो कांग्रेस के लोगों ने किया था और बाबा साहब अंबेडकर दुखित होकर के अपने मंत्रिमंडल पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। पूरा इतिहास है कि कांग्रेस पार्टी के जो चाहे आज वर्तमान के लोग हैं, चाहे उनके पुरखे रहे हों, वो बाबा साहब अंबेडकर का कदम कदम पर विरोध किए हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है वो तो नागपुर से संचालित होती है। उनका तो बाबा साहब अंबेडकर और संविधान में कोई विश्वास ही नहीं है। भारत देश के तिरंगे झंडे को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत लंबे समय तक ना तो अपने कार्यालय पे लगाया, ना तो अपने घरों पे लगाया। देखिए, भारत देश के करोड़ों करोड़ वंचित, पीड़ित, मजदूर समाज को बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर ले चलने के लिए मान्यवर मसीहा साहब कांशीराम जी ने, जहां तक मुझे जानकारी है कि 1963-64 से उन्होंने शुरुआत किया और पूरे भारत देश में गरीब समाज को भी राजनीतिक भागीदारी मिले, उनका खोया हुआ सब जो जनाधार है वो वापस मिले, इसके लिए मान्यवर साहब ने बहुत लंबा संघर्ष किया। और भारत देश में अगर दलित चिंतक के रूप में और देश के 90% आम जनता का नेतृत्व अगर करने की किसी में क्षमता थी तो मान्यवर मसीहा साहब कांशीराम जी की क्षमता थी। और मान्यवर मसीहा कांशीराम साहब तो वो अद्भुत व्यक्ति थे कि जो कोई काम नहीं कर सकता था उस काम को करके मान्यवर कांशीराम साहब ने दिखाया। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के लोगों की मांग है कि मान्यवर कांशीराम साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। और अगर केंद्र और प्रदेश की सरकार नहीं कर रही है, केंद्र की सरकार
जो भारतीय जनता पार्टी की आज चल रही है, जिनका तीसरा राउंड है, इसके पहले कांग्रेस की सरकारें थीं। मैं फिर उसी बात को दोहरा रहा हूं कि बहुजन महापुरुषों का अपमान अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए हम सब लोग ही चाहते हैं कि मान्यवर साहब को भारत रत्न की उपाधि दिया जाए और हम इस योजना में हैं कि माननीय बहन जी के नेतृत्व में हम सब लोग इतना मेहनत करेंगे कि आने वाले समय में केंद्र की सत्ता में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पहुँचें, देश की प्रधानमंत्री बन जाएं, तो मान्यवर कांशीराम साहब सहित जितने भी अन्य हमारे बहुजन समाज के जो पुरोधा हैं, उन सब लोगों को सम्मान देने का काम बहुजन समाज पार्टी की सरकार में होगा। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।